केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। गोहाना में 29 जनवरी को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये जनसभा जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों का आगाज मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछले दिनों कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों को फोकस किया गया है और हरियाणा में 10 सीटों को जीतने का जो है कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया है। तो अब 29 जनवरी को गोहाना से, जो कि प्रतिपक्ष जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका गढ़ माना जाता है और वहीं से कहीं ना कहीं इस रैली का आगाज़ होगा और कहीं ना कहीं शंखनाद जो है वो 2024 के चुनावों का भी होगा। और इसके साथ साथ जब ये शंखनाद होगा तो कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटियां जो हैं वो हरियाणा में लगाई गई हैं, ताकि जो चाहे वो राज्य सरकार की योजना है या फिर केंद्र सरकार की, हर योजना को जो है वो घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है अब कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ जो हरियाणा के मंत्री हैं उनकी लगाई गई है। राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेता जो हैं वो हरियाणा में आने वाले दिनों में रैलियां करेंगे। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से 2024 का आगाज़ कहीं ना कहीं भाजपा ने कर दिया है, अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं और अमित शाह हरियाणा में आ रहे हैं और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो अब देखना होगा कि उसके बाद जो है किस तरह से जो 10 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है हरियाणा में रखा गया है तो उसको किस तरह से जीते हैं। वहीं पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी जो जिम्मेवारी लगाई गई है वो कहीं ना कहीं 10 सीटों को जीतने के लिए लगाई गई है और जो पंक्ति में अंतिम लाइन में खड़ा जो व्यक्ति है उस तक राज्य सरकार की योजनाएं किस तरह से पहुंची हैं, किस तरह से जो राज्य सरकार ने पिछले 4-4.5 साल में जो काम किया है वो कहीं ना कहीं जो है वो अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचाई जाएगी। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से 2024 के चुनाव लोकसभा के अब नज़दीक हैं और भाजपा ने पूरी तैयारियां जो है, पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं कर लिया है, तो अब हरियाणा को किस तरह से भाजपा जीतती है और वहीं पर जो उनके मंत्री हैं या फिर जो दूसरे संगठन के जो मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं वो किस तरह से जो योजनाओं को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जाते हैं और किस तरह से 2024 की जो लोकसभा की रणनीति है वो भाजपा बनाती है। हालांकि जो अमित शाह है वो 29 जनवरी को गोहाना से एक रैली कर जो है कहीं ना कहीं चुनावों का शंखनाद करेंगे और उसके बाद लगातार चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर राज्य सरकार के बड़े मंत्री हैं या फिर दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो लगातार संगठन के लिए काम करेंगे और 10 सीटों पर जीतने का जो दावा जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है, तो उसको लेकर किस तरह से अग्रसर होंगे ये देखना होगा। तो अब हरियाणा से जो है वो रैली का आगाज़ जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जा रहा है और अब देखना होगा कि किस तरह से जो भाजपा जो है अपने लक्ष्य को पाती है।